बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने जो है वो न्यूरॉन की स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कशन की थी। तो अभी जो है हम इसकी जो टाइप्स पढ़ते हैं तो कहता है फंक्शन की बेस के ऊपर न्यूरॉन्स की 3 टाइप्स होती हैं, जिसमें सबसे पहले दैट इज़ सेंसरी न्यूरॉन है। कहते हैं सेंसरी न्यूरॉन क्या करता है कि कंडक्ट करता है सेंसरी इन्फॉर्मेशन को, ठीक है। यानी हमारे जो सेंस ऑर्गन्स होते हैं वो नोज़ हो सकता है, आँखें हो सकती हैं, हमारा हैंड हो सकता है, जिसने किसी स्टिमुलाई को डिटेक्ट करना होता है। तो वहाँ से जो सेंसरी इन्फॉर्मेशन है, वहाँ से जो मालूमात है वो नर्व इम्पल्स की शक्ल में चलती है रिसेप्टर से सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ। और वी नो दैट कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो है वो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड एज अ कोऑर्डिनेटर वहाँ पे काम कर रहे होते हैं। और जो सेंसरी न्यूरॉन है इसके पास एक ही डेंड्राइट होता है और एक ही एक्सॉन होता है। द सेकेंड वन टाइप इज़ हियर इज़ इंटरन्यूरॉन। कहते हैं इंटरन्यूरॉन क्या करते हैं, फॉर्म ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ये हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को बनाते हैं, फॉर्म करते हैं। इन्होंने मालूमात को मसूल करना होता है, उसको रीड करना होता है, और रीड करने के बाद क्या करते हैं, मोटर न्यूरॉन को स्टिमुलेट करते हैं, मोटर न्यूरॉन को तैयार करते हैं। इनके पास डेंड्राइट्स बहुत ज़्यादा होते हैं और एक्सॉन भी बहुत ज़्यादा होते हैं। वी नो दैट के डेंड्राइट और एक्सॉन जो है, देखिए दैट आर द पार्ट्स पर दैट ये डेंड्राइट्स हैं, ठीक है। और ये जो एक्सॉन है, ये स्ट्रक्चर जो है, तो इंटर न्यूरॉन के पास डेंड्राइट एक्सॉन बहुत ज़्यादा होते हैं। मोटर न्यूरॉन की अगर हम बात करते हैं तो इन्होंने मालूमात को लेके चलना होता है इंटर न्यूरॉन से मसल या ग्लैंड की तरफ, जो कि एज आ इफेक्टर काम करते हैं। इनके पास भी डेंड्राइट्स तो बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन एक्सॉन सिर्फ और सिर्फ एक ही होता है। नेक्स्ट बात करते हैं नर्व की। कहते हैं नर्व क्या होती है, मीन द यूनियन ऑफ सेवरल एक्सॉन्स। जब मुख्तलिफ एक्सॉन्स को आपस में मिला दिया जाता है, इनका जो यूनियन होता है, और जो एक्सॉन्स हम आपस में यूनियन करते हैं और उनके जो अराउंड है एक कवरिंग होती है जो किसकी बनी होती है, लिपिड्स की बनी होती है। बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ एक्सॉन, उस एक्सॉन की खसूसियत की बिना के ऊपर द नर्व्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। नर्व्स को हम तकसीम करते हैं 3 इकसाम के अंदर। द फर्स्ट वन इज़ सेंसरी नर्व। और जो सेंसरी नर्व है इसके पास सिर्फ और सिर्फ सेंसरी न्यूरॉन्स की मालूमात होती है। मोटर न्यूरॉन के पास जो है वो उसके पास एक्सॉन जो होते हैं वो मोटर न्यूरॉन के होते हैं। जो मिक्स नर्व है इसके पास दोनों के होते हैं एक्सॉन, यानी मोटर के भी और साथ में सेंसरी न्यूरॉन के भी होते हैं। इन सेंटर पार्ट ऑफ बॉडी जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर, तो सेल बॉडी या मैनी न्यूरॉन फॉर्म ऑफ ग्रुप। कहता है बहुत सारे न्यूरॉन्स की जो सेल बॉडी होती है, मतलब ये न्यूरॉन है तो इस न्यूरॉन के ये जो है दैट इज सेल बॉडी। बड़े सारे न्यूरॉन्स की जो सेल बॉडीज़ होती हैं, कहता है वो क्या करती हैं, फॉर्म ऑफ ग्रुप बनाती हैं अनवेल्ड मेम्ब्रेन, जिसके गिर्द एक मेम्ब्रेन होती है जिसको हम गैंग्लियन का नाम देते हैं। बात करते हैं इसके ड्यूरियर की नर्वस सिस्टम की। डिटेल ऑफ द सेंट्रल एंड पेरिफेरल सिस्टम आर गिवन बिलो। सबसे पहले हम बात करते हैं सीएनएस की, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम किस पे कंसिस्ट होता है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड पे। तो हम सबसे पहले ब्रेन की बात करते हैं। कहते हैं एनिमल्स, जानवरों के अंदर ऑल लाइफ एक्टिविटीज आर अंडर द कंट्रोल ऑफ ब्रेन। जितनी भी सरगर्मियाँ होती हैं सारी की सारी हमारे दिमाग के कंट्रोल में होती हैं। द स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन इज़ सूटेबल टू परफॉर्म। तो कहता है हमारे ब्रेन की जो स्ट्रक्चर है, हमारे दिमाग की जो साख्त है, वो बड़ी वेल डेवलप है। अपने फंक्शन के हवाले से जो ब्रेन है वो सिचुएटेड है, मौजूद है इनसाइड अ बोनी क्रेनियम। हड्डियों का बना हुआ एक ढांचा है जो कि हमारे क्रेनियम, मतलब हड्डियाँ होती हैं, बोनी क्रेनियम होती है, मतलब जो कि हमारे स्कल का, हमारे ढांचे का, हमारी खोपड़ी का एक हिस्सा है। क्रेनियम के अंदर जो ब्रेन है इसको कवर्ड किया जाता है 3 लेयर्स ने, 3 तहों ने, जिनको हम मेनिंजेस का नाम देते हैं। मेनिंजेस क्या करती हैं, हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करती हैं, उनको हिफाजत देती हैं। इसके अलावा हमारे ब्रेन को जो है वो न्यूट्रिएंट्स वगैरह, ऑक्सीजन वगैरह वो प्रोवाइड करती हैं अपनी कैपिलरीज़ के जरिए, ठीक है। मेनिंजेस अपनी कैपिलरीज़ के जरिए जो है वो न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन को प्रोवाइड करती हैं हमारे टिश्यूज़ को। इसके अलावा जो ब्रेन है उसके पास एक फ्लूइड फील्ड जो है वो वेंट्रिकल्स होती हैं दैट आर कंटिन्यूस विद द सेंट्रल कैनाल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, जो कि स्पाइनल कॉर्ड के साथ साथ मतलब कंटिन्यूस जारी होती हैं। उन वेंट्रिकल्स के अंदर जो फ्लूइड होता है, और इसके अलावा जो सेंट्रल कैनाल के अंदर जो फ्लूइड है इसको हम सैरी यानी CSF कहते हैं, यानी सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड का नाम देते हैं। उसके बाद कहते हैं ड्यूरियन की बात करते हैं ब्रेन की। तो 3 मेजर हमारे पास रीजन है ब्रेन के, जो कि इंसानों में ब्रेन होता है, या इसके अलावा जो दूसरे वर्टिब्रेट्स हैं जिनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। तो अब इसके जो 3 मेजर हैं दैट इज़ फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन।
अब हम पहले ज़रा फोरब्रेन की बात करते हैं। तो फोरब्रेन क्या है? ये हमारे ब्रेन का सबसे बड़ा हिस्सा है, हमारे दिमाग का सबसे बड़ा हिस्सा है। ये ह्यूमंस की अगर हम बात करें, इंसानों की बात करें, तो उनके अंदर ये बड़ा हाईली डेवलप्ड होता है। डेवलप्ड बड़ा इसमें मतलब कह लें कि बड़ा जदीद कह लें, इसको कह लें कि बड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, बड़ा पेचीदा होता है। फॉलोइंग आर द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ दिस रीजन। हमारे पास कुछ रीजन्स हैं, कुछ हिस्से हैं जो कि फोरब्रेन का हिस्सा है, जिसमें सबसे पहले थैलेमस है। थैलेमस कहाँ पे होता है? सेरेब्रम के थोड़ा सा नीचे। ये सर्व करता है, ये काम करता है एज अ रिले सेंटर, मतलब एक ताल्लुक बनाता है बिटवीन वेरियस पार्ट ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड, दिमाग और स्पाइनल कार्ड के मुख्तलिफ हिस्सों के दरमियान। इसके अलावा ये मसूल करता है, उसके बाद उसको तब्दील करता है किसको? सेंसरी इम्पल्सेस को, सवाई नोज़ के। बाकी जिसम के जितने हिस्सों से भी सेंसरी इम्पल्स आती है, उसको उसने रिसीव करना होता है, उसको उसने मॉडिफाई करना होता है सेरेब्रम के पास जाने से पहले। यानी अगर कोई सेंसरी इम्पल्स आई है जिसम के किसी भी हिस्से से, तो वो सेरेब्रम के पास जाने से पहले इसके पास आती है, थैलेमस के पास। थैलेमस उसको रीड करता है, उसके बाद उसको जो है वो चेंज करता है। थैलेमस इज आल्सो इन्वॉल्वड इन पेन रिसेप्शन। थैलेमस शामिल होता है पेन रिसेप्शन। अगर आपको कोई दर्द हुई है एंड कॉन्शियसनेस, मतलब अगर आप उठना, सोना और जागना, इन शॉर्ट मतलब वो भी इसी के अंडर कंट्रोल होती है। हाइपोथैलेमस जो है कहते हैं ये मिड ब्रेन के ऊपर होता है और थैलेमस से नीचे, ठीक है, यानी दोनों के दरमियान, मिड ब्रेन से ऊपर और थैलेमस से नीचे। इंसानों के अंदर इट इज़ राइट द साइज ऑफ एन एलिमेंट। जिस तरह बादाम नहीं होता, बादाम कहते हैं उतना सा साइज है इसका, सिर्फ हाइपोथैलेमस का। इसका जो क्या फंक्शन है हाइपोथैलेमस का, वो ये है कि ये लिंक करता है, जोड़ता है नर्वस सिस्टम को और एंडोक्राइन सिस्टम को। इसके अलावा ये कंट्रोल करता है पिट्यूटरी ग्लैंड के जो हार्मोन्स वो खारिज करता है, उसको भी ये कंट्रोल करता है हाइपोथैलेमस। इसके अलावा ये हमारी जो फीलिंग्स होती हैं, जिसमें गुस्सा है, दर्द है, गम है या खुशी वगैरह है, तो ये सारी जो एहसासात हैं उनको कंट्रोल करता है हाइपोथैलेमस। सेरेब्रम की बात करते हैं। सेरेब्रम जो है ये हमारे ब्रेन का सबसे बड़ा हिस्सा है, फोरब्रेन का सबसे बड़ा हिस्सा है। ये क्या करता है? ये हमारे स्केलेटल मसल्स, हमारे मसल्स की जो मूवमेंट है उनको कंट्रोल करता है। हमारे जो थिंकिंग सोचते हैं, हमारी जहानत को, हमारे इमोशंस को, यानी हमारे जो एहसासात हैं। इसके अलावा ये सेरेब्रम को तकसीम किया गया है दो सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स के अंदर। इसका जो अंदरूनी हिस्सा है, जो इंटीरियर पार्ट है, उसको हम नाम देते हैं इसका सेरेब्रल हेमिस्फीयर का, उसको नाम देते हैं ऑल्फैक्टरी बल्ब्स, जिन्होंने मालूमात को या इम्पल्सेस को मसूल करना होता है ऑल्फैक्टरी नर्व से, और उसके बाद ये क्रिएट करते हैं सेंसेशन ऑफ स्मेल कि हम सूंघ क्या रहे हैं, किस चीज़ की स्मेल कर रहे हैं। उसके अलावा कहते हैं अपर लेयर ऑफ सेरेब्रल हेमिस्फीयर। सेरेब्रल हेमिस्फीयर जो ऊपर वाली लेयर होती है दैट इज़ सेरेब्रल कॉर्टेक्स, जिसको हम नाम देते हैं, कंसिस्ट ऑफ ग्रे मैटर। ये मुश्तमिल होती है ग्रे मैटर के ऊपर, यानी लिक्विड टाइप मटीरियल होता है ग्रे कलर में। द ग्रे मैटर नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, अब कहते हैं उस जो नर्वस सिस्टम का जो ग्रे मैटर है वो किससे मुश्तमिल होता है? सेल बॉडीज़ पे, ठीक है, न्यूरॉन्स की सेल बॉडीज हमने पढ़ी हुई है। इसके अलावा नॉन माइलिनेटेड एक्सॉन, कि ऐसे एक्सॉन जिनके ऊपर माइलिन शीट ना हो, उसको हम नॉन माइलिनेटेड एक्सॉन कहते हैं। इसी लेयर के नीचे जो है वो एक वाइट मैटर भी होता है। द वाइट मैटर ऑफ नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, अब वो जो नर्वस सिस्टम का जो वाइट मैटर है वो किसमें मुश्तमिल होता है? माइलिनेटेड एक्सॉन के ऊपर। इसके बाद कहते हैं सेरेब्रल कॉर्टेक्स है, उसके पास एक बहुत बड़ा लार्ज सरफेस एरिया होता है, और उसके अलावा एंड इज फोल्ड इन ऑर्डर टू फिट इन, और उसकी फोल्डिंग या उसकी तरतीब कुछ यूँ लगी होती है ताकि वो हमारे स्काल में, हमारे ढांचे में उसको फिट किया जा सके। इसके अलावा इसको मज़ीद 4 लोब्स में तकसीम किया गया है, जिसमें सबसे पहला नाम है फ्रंटल। इसने क्या करना होता है? मोटर के फंक्शन को कंट्रोल करना होता है। परमिट का मतलब होता है इजाज़त देना, कॉन्शियस कंट्रोल ऑफ स्केलेटल मसल्स के, जो हमारे मसल्स हैं स्केलेटल, अगर उन्होंने कोई मूवमेंट करनी है उसको भी कंट्रोल करता है। कोऑर्डिनेट मूवमेंट्स, हमने कोई बॉडी के अंदर कोऑर्डिनेशन हुई है, कोई रब्ता हुआ, तो उसमें जिसमें जैसे कि स्पीच है, तो अगर बोलते हैं इट मीन्स बोलने के लिए हमारे मुंह की जो मूवमेंट्स हैं वो चाहिए, हमारी थिंकिंग चाहिए, तो सारी कोऑर्डिनेशन जब होती है तभी हम कोई चीज़ बोल पाते हैं। पैरेटल जो है कहते हैं इसके पास सेंसिटिव एरियाज होते हैं ख़ास किस्म के, जिन्होंने हमारी स्किन से, हमारी जिल्द से इम्पल्स को मसूल करना होता है, मैसेज को मसूल करना होता है। और ऑसिपिटल क्या कहता है? ये मसूल करता है, उसके बाद उसको रीड करता है विजुअल इन्फॉर्मेशन को, कि हम देख क्या रहे हैं बेसिकली। टेम्पोरल जो है इसका ताल्लुक होता है हेयरिंग एंड स्मेल से, कि सुनना और सूंघना, कि जो दोनों फंक्शंस हैं कौन कंट्रोल करता है? इसको टेम्पोरल वाला जो पार्ट है उसको कंट्रोल करता है। ठीक है जी, तो ये था हमारा टॉपिक। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो इसका हिस्सा है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।